मैं अभी भैया को बता रहा था, भैया हमारे से बड़े हैं, हमारे सीनियर हैं हमारे स्कूल के। तो नवोदय में एक आप भी जब जाओगे तो देखोगे एक परंपरा है, अपने से जो बड़ा है उसको हम क्या कहते हैं, नहीं। आपका बाहर चाहे कोई पद हो कोई नहीं हो, लेकिन नवोदय के हमारे बड़े हैं तो इसलिए मैं इनको भैया कहता हूँ। तो ये हमारे संस्कार है, आप देखेंगे परिवार की तरह आप हमारे रहेंगे। जब आपको देखता हूँ तो मुझे बड़ा ऐसा होता है कि हाँ जैसे बचपन वापस देख रहा हूँ। क्लास 5 में मैंने भी नवोदय का टेस्ट दिया था और मेरा भी सिलेक्शन हुआ था। 7 साल में नवोदय में रहा। और एक चीज बताऊं बच्चों, इसमें कोई अतिशयोक्ति या बड़ी बात नहीं है। आज हम जो भी हैं, जहाँ खड़े हैं, जिसकी वजह से हमें मान सम्मान मिलता है, समाज में जो पहचान मिली है, उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है नवोदय। क्या है? तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि आप जो भी नवोदय का जो परीक्षा दे रहे हैं सबका सिलेक्शन हो और सभी नवोदय में 7 साल तक बड़े आराम से, बड़े गर्व के साथ, बड़ी मेहनत के साथ और बड़ा जिंदगी जीते हुए आराम से वहाँ पढ़ें और वहाँ पर रहें। मुझे बताया गया कि आपका मॉक टेस्ट हुआ, सबने दिया टेस्ट? हाँ। तो आपको हमारे टाइम में तो ऐसा कुछ नहीं था। मुझे पता है, मैं अभी भैया को बता रहा था, स्कूल के हमारे जो गुरुजी थे उन्होंने कहा जी दिनेश 2 फोटो लाना। मैंने फोटो दे दी, उन्होंने फार्म भर दिया, फिर उन्होंने कोई पुरानी किताब पढ़ी थी वो दे दी कि इसको पढ़ लेना। हमने मजाक मजाक में पढ़ ली और सिलेक्शन हो गया। उस वक्त कोई बताने वाला नहीं था कि नवोदय स्कूल क्या है। अब तो जो है भैया पूरा मैं देख रहा था कि जैसा पेपर हमने दिया था उसी पैटर्न का पेपर आपसे करवा रहे, इतनी मेहनत करवा रहे, और इसी का नतीजा है कि इस संस्थान से इतने बच्चे निकल रहे हैं। मैं देश भर में सब जगह जाता हूँ, कोई ऐसा कोचिंग सेंटर, कोई ऐसी स्कूल, कोई ऐसा संस्थान नहीं है जहां से एक साथ इतने बच्चों का नवोदय में सिलेक्शन हुआ। इसके लिए भैया जो है बिल्कुल धन्यवाद के पात्र। तो ये जो है आप देखिए, और आप एक चीज ध्यान रखना, जो सफलता मिलती है, सफलता उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। मुझे इस घर में इधर जाना है, मैं इधर से भी जा सकता हूँ, मैं यहाँ से कुर्सी के ऊपर चढ़ के भी जा सकता हूँ, कैसे कई तरीके रास्ते पे जा, लेकिन सफलता प्राप्त करने का केवल एक रास्ता है। कितने रास्ते हैं? और वो है मेहनत। कौन सा? मेहनत का रास्ता। अगर आप मेहनत करोगे तो ही सफलता मिलेगी। आप ये सोच लो क्या है, कुछ बोले करके आने कर दूंगा, है ना, इक्का दुक्का के जीवन में कंपटीशन की, प्रतियोगिता की शुरुआत है। हमारे यहाँ हिंदी में और अंग्रेजी में भी एक कहावत है, वेल बिगिनिंग इज हाफ डन। अगर आपने शुरुआत अच्छी कर दी तो आधा काम तो हो गया। तो जिंदगी के कंपटीशन की, ये प्रतियोगिताओं की आपके जीवन की शुरुआत है। ये शुरुआत अगर आपने ढंग से कर दी तो आगे कई सारी प्रतियोगिताएं आएगी, उसमें आपको सफलता मिलेगी। उसके बाद में परीक्षा दी, 3य श्रेणी अध्यापक की चयन हो गया, 6-7 साल नौकरी की। फिर परीक्षा दी 2य श्रेणी अध्यापक की, टीजीटी की परीक्षा दी, सिलेक्शन हो गया, 1 साल नौकरी की। फिर परीक्षा दी लेक्चरर की, सिलेक्शन हो गया, 2 साल नौकरी की। फिर जैसे यहाँ आपके बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है, हमारे उधर राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है, उसकी परीक्षा दी, लेखाधिकारी बना। फिर 2008 में फिर परीक्षा दी, एसडीएम बन गया। फिर 2010 में आईएएस की परीक्षा दी, उसमें भी सिलेक्शन हो गया। लगातार ये 7वीं नौकरी है। कितनी? 7वीं। तो जो मैंने नवोदय का जो पहला कंपटीशन दिया था उसका आधार, और जो नवोदय में 7 साल की जो मेरी शिक्षा थी वो मजबूत नहीं हुई, उसकी वजह से एक भी परीक्षा में मैं ऐसा नहीं हुआ कि फेल हो गया। देता गया, पास होता गया, देता गया, पास होता गया। इसलिए ये आपकी शुरुआत बड़े ढंग से, बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप खेलना छोड़ दो, खूब खेलो, खूब मस्ती करो, घर में खूब लड़ाइयाँ करो भाई बहन से, लेकिन साथ साथ में एक टाइम फिक्स कर लो आप
1 घंटा कर लो, कोई बात नहीं, 2 घंटा कर लो, किसी की ज्यादा हिम्मत है 3 घंटा कर लो, 3 घंटा मुझे पढ़ना है या 2 घंटा पढ़ना, भले ही 2 घंटा करो, 2 घंटा कम नहीं होता दिन में, लेकिन उन 2 घंटों में आप ऐसे पढ़ो जैसे आपके अलावा दुनिया में कोई नहीं। आप कहीं बैठ जाओ, कोई कुछ बोल रहा है, मम्मी कुछ कह रही है, पापा कुछ, तल्लीन होके पढ़ो। और एक इसका मोह मत रखना, इसका मोह मत रखना, पापा फोन देना, थोड़ा सा मोबाइल देना, मम्मी थोड़ा सा मोबाइल देना, ये मत रखना। इसमें अगर आप हो गए तो आपका ये दिमाग खींचता है, इस मशीन में इतनी जबरदस्त क्षमता है, आपको पता नहीं चलता। क्यों यशवंत जी? पता नहीं चलता, लेकिन ये आपके दिमाग को खींच लेता है, निचोड़ लेता है, आप दूसरी चीज सोच नहीं सकते। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हम जब छोटे थे तो पत्रिकाएं पढ़ते थे, बाल पत्रिका, उसमें कहानियां लिखी हुई आती है। जब हम कहानी पढ़ते थे तो साथ साथ में क्या चलता था, फिर वो राक्षस आया, उसने एक मुक्का उसके मारा, तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर चलती है, हाँ ऐसा राक्षस रहा होगा, ऐसा मुक्का उसने मारा होगा, और ऐसा वो धड़ाम से गिरा होगा। दिमाग में क्या होता था? पिक्चर चलता था, दिमाग क्रिएटिव होता था, रचनाशीलता उसमें, तुम्हारा राक्षस अलग होगा, तुम्हारा अलग होगा, इसका अलग होगा, हर आदमी के दिमाग में राक्षस अलग अलग तरह का बना। फिर क्या हुआ? कॉमिक्स है, कॉमिक्स है, उसमें चित्र भी आने लगे, तो हम जो वो राक्षस बनाते थे ना दिमाग में, वो बनाना क्या कर दिया? बंद कर दिया, क्योंकि चित्र दिख रहा। फिर टीवी पे क्या है? कार्टून आ गया, तो वो जो वो बोल भी रहा है, वो फोटो भी दिख रही है, हम केवल देख रहे हैं, हमारे दिमाग ने चलना क्या कर दिया? बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? फोटो हमें चित्र दिमाग में बनाने की जरूरत नहीं, डायलॉग हमें बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बोल रहा है। पहले हम पढ़ते थे तो अपने हिसाब से डायलॉग पढ़ते, अब हम पढ़ नहीं रहे, अपने हिसाब से बोलते। तो हमने जब पढ़ने की आदत छोड़ दी तो हमारे दिमाग में जो क्रिएटिविटी थी, जो क्षमता थी, जो रचनाशीलता थी हमारे दिमाग की, वो कि या तो अभी दुख पालो, या तो अभी दुख पालो, फिर जिंदगी भर क्या करना? मजे कर लो, या अभी मजे कर लो, फिर जिंदगी भर क्या करना? दुख पालो। 2 ही रास्ते हैं ना, तीसरा कोई रास्ता है? तो आपको चुनना है कि अभी मजे करने या अभी ये थोड़ा सा टाइम है, इसमें अगर दुख पा लिया तो पूरी जिंदगी बाकी के मजे करोगे, और ये थोड़ा सा टाइम है, इसमें मजे कर लिया तो बाकी जिंदगी भी दुख पाओगे। आप अपने आसपास देखो, कई लोग बड़े सुखी हैं, कईयों के पास बड़े पैसे हैं, कईयों के पास बड़ी नौकरी है। क्यों है? क्योंकि जब वो आपके जितने थे तब वो दुख पाए, तब उन्होंने कठिन परिश्रम किया। और जिन लोगों ने आपकी उम्र में जो मजे किए थे, आप उनको देख लो, कोई ठेला चला रहा है, कोई साफ सफाई कर रहा है, कर रहा कि नहीं कर रहा? तो ये आप खुद देख लो, आपको किसी को कहने की या किसी के द्वारा समझाने की जरूरत नहीं, आप बस देखो। 2 आदमियों की तुलना कर लो, जो एक अच्छा है, जो जिसने जिंदगी में जो कुछ नहीं कर पाया, तुलना कर लो कि इन दोनों एक जैसे पैदा हुए, भगवान ने एक जैसा इन दोनों को बना के भेजा, एक यहाँ है और एक यहाँ है, क्यों? बस इतना सा सोचना, आपको पता चल जाएगा कि इसका कारण क्या है। इसलिए बच्चों, आपसे, मेरा बेटा भी 10 साल का है, मैं उसको समझाता रहता हूँ, कई चीजें कहता रहता हूँ, खुद करवाता रहता हूँ, वो हरदम कुछ न कुछ, उसको हम टीवी मोबाइल नहीं देते, हरदम कुछ न कुछ करता रहता है। उसकी मम्मी बोलती रहती है, ये घर में हरदम बिखेरा करता है, कभी कुछ गिरा देता है, कभी कुछ रसोई में आके वो एक्सपेरिमेंट करता है, साइंस में करता है, वो करता है, तो सब बिखर जाता है बच्चा, उनका कोई बात नहीं। आज उसका जो बिखेरा है, कल जिंदगी में उसके काम आएगा। तो आप भी जो है, मैं अभी भैया को एक चीज और बता रहा था, जब मैं 3री क्लास में था, जैसे ही मुझे गणित की किताब मिलती थी, इतना शौक था मुझे, किताब मिलती थी, 1-2 जुलाई को हमें किताबें मिलती थी, और 15 जुलाई तक, 20 जुलाई तक, 10-15 दिन में मैं पूरी गणित की किताब बिना पढ़ाए सोल्व करके गुरुजी को देता, ये लो गुरुजी, कहीं से कुछ भी पूछो। तो ये इस तरह की क्या उत्साह था, मन में लगन थी। आपको जैसे भैंस है, उसको पानी पीना है, वो खुद जाके पिएगी तभी तो पी पाएगी। हमने उसको रस्सी से बांध लिया, फिर उसके सींग पकड़कर पानी में मुंह डाल दिया, अगर उसको नहीं पीना, जबरदस्ती पी लेगी पानी?
आपने भले ही पानी के अंदर मुंह डाल दिया, अब आपको मम्मी पापा बैठा दे, बैठ लेके जाओ फट, अब आपको थोड़ी देर में जैसे ही 2 मिनट हुए उबासी आने लगी। और जैसे आपको फोन हाथ में मोबाइल दे दिया, रात को भले 12 बज जाए, मम्मी कहेगी यार अब तो सो जा, तब नींद नहीं आएगी। आपको उल्टा करना है। किताब हाथ में आते ही आपके अंदर जोश आना चाहिए। हाँ, ये चीज है जो मेरी जिंदगी बनाएगी। क्या बनाएगी? जिंदगी बनाएगी। इसलिए मुझे इस चीज को अपने साथ रखना है, इसको पढ़ना है, इसको देखना है, इसको समझना है। ये अगर आप करेंगे तो आपकी जिंदगी बनेगी। और फिर आज आप यहाँ बैठे हो, कल आप किधर आओगे? इधर। जैसे भैया ने मेरा परिचय कराया, वैसे भैया आपका भी परिचय कराएंगे कि देखो ये हमारे यहाँ से निकला, ये दुनिया जो है ये हमारे यहाँ से पड़ी थी और आज इसको पड़ी। दुनिया में 3 ही लोग ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि ये बच्चा हमसे आगे निकले। 3 लोग। कितने लोग? 3। चौथा कोई नहीं। एक मम्मी, एक पापा और एक गुरु। ये तीनों क्या चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमसे, और कोई चौथा है जो चाहता है? सगा भाई भी नहीं चाहता कि मेरा भाई आगे निकल जाए, सगी बहन भी नहीं चाहती कि मेरी बहन मेरे से आगे निकल जाए, पड़ोसी कभी नहीं चाहता कि आप आगे निकल जाए, दुनिया में कोई भी नहीं चाहता कि आप उससे आगे निकल जाए। लेकिन मम्मी, पापा और गुरु, ये 3 चाहते हैं कि आप उससे। इसलिए इनका सम्मान करो। जो ये कहते हैं वैसी मेहनत करो, वैसा पढ़ो, तब जो है आज आप यहाँ बैठो। समझ में आई मेरी बात? है कोई ऐसा है जो जिसको मेरी बात समझ में नहीं आई? मैंने अरबी फारसी में तो नहीं बोला ना, सीधी भाषा में बोला। क्या बेटा जो पीछे बैठे हैं, समझ में आई मेरी बात पूरी तरह से? आप बोलो बेटा। मेहनत करोगे? थोड़ा कम सुनाई दिया मुझे। तो अनुशासन के साथ जब मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी। कोई नहीं रोक सकता। जो ऊपर बैठा है ना, जिसको हम भगवान कहते हैं, जिसको अल्लाह कहते हैं, जिसको गॉड कहते हैं, तरह तरह के 1000 नाम गिन लो, उनको एक शब्द आता है। कौन सा शब्द आता है? एक ही आता है, और वो आता है तथास्तु। इसका मतलब जो तेरी इच्छा। हम कहते हैं नहीं साहब मैं तो पढ़ के बड़ा बनूंगा, भगवान क्या कहेंगे? वो कहते जी हमसे कहाँ मेहनत होती है, भगवान क्या कहेगा? मतलब तेरे से नहीं होती। भगवान क्या कहेगा? तथास्तु, कि तेरे से नहीं। वो कहते क्या मैं बड़ा होके जो है क्या बनूंगा? मंत्री बनूंगा, नेता बनूंगा, अफसर बनूंगा। भगवान क्या कहते हैं? वो कहता जी हम तो गरीब है, हमसे क्या बना जाएगा? और कुछ नहीं है। बाकी जो है वो भगवान ने आपको दे दिया। आपको आंखें दे दी, आपको नाक दे दिया, आपको मुंह दे दिया, आपको कान दे दिया, और आपको दिमाग दे दिया कि जो करना है तू कर। अब ये तेरी मर्जी है। मैं तो केवल एक ही चीज कहूंगा, क्या? इसलिए आप सब अच्छा सोचें। और जितने भी जो ऊपर भगवान बैठे हैं, जिनको हम मानते हैं, जो हमारे गुरुजन हैं, जो आपके सब बड़े हैं, वो हम आपको क्या कहेंगे? इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और भैया को धन्यवाद देता हूँ कि आपके सामने आने का मौका दिया और बोलने का मौका दिया। मैं भी, मेरे भी बचपन की यादें जो है ताजा हो गई। मैं आज जो है एक किताब भी लाया हूँ। ये किताब मेरी लिखी हुई है बच्चों के लिए। ये मैं आज तो केवल 3 ही लाया हूँ, और भी भेजूंगा। आज जो 3 टोपर है उनको दूंगा। इसमें 28 कविताएं हैं बच्चों के लिए, है ना? तो ये लिखी है मैंने, अपने बेटे को देख के लिखी है। तो इन कविताओं को जो है मैं उसका फल आपको मिले। धन्यवाद।